पैसा मारे कपड़ा है કેમ? हेलो मैंने वीडियो में लेती हो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अशिता विरानी और आज संडे है 19 फरवरी 2023। तो आज हम फ्री थे तो हम चल रहे हैं लंदन घूमने के लिए थोड़ा सा। आई डोंट नो, ओल्ड स्ट्रीट करके यहाँ कुछ फेमस है, मुझे लंदन का इतना कुछ नहीं पता है। तो मैं वहाँ जाके आपको ओल्ड स्ट्रीट कैसा है, सेंट्रल लंदन कैसा है, उस रिलेटेड चीज़ बताऊँगी। अभी हम बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस की वेट कर रहे हैं और यहाँ पे पहले हम बस लेंगे, देन आफ्टर हम ट्यूब ट्रेन लेंगे और फिर हम जाएंगे सेंट्रल लंदन। स्टे ट्यून्ड। So now we are on the train station. It's a head on the hill. What? GPS बना के काम अपन वस्तु चालू delays on the Piccadilly line because of an earlier service disruption. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ ओल्ड स्ट्रीट। आज थोड़ी शांत है, पता नहीं पहले भी शांत होती होगी या नहीं, मैं नहीं आई यहाँ पे। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप हियर इन ओल्ड स्ट्रीट। पेड़ देखे यहाँ के, ऐसा लगता है जैसे जंगल में भेज दिया और डरावनी मूवी सी लग रही है। रात को कोई अंधेरे में अगर इसको देख ले तो पागल ही हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जनरल स्टोर टाइप, लाइक यहाँ पे एलडी है, कॉपअप है। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ किराने स्टोर होते हैं और सारी चीज़ें मिलती है, उस तरह से यहाँ के ये स्टोर्स हैं। आगे एग्जैक्ट आपको एलडी दिखेगी। सी दिस इज एलडी। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने ये देखी कि कहीं पे भी जाते हैं, सी आप देख सकते हो साइकिल्स पड़ी है। सो ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स है, इनको आप रेंट पे आवर्स के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने अभी तक ली नहीं है, मुझे सिस्टम नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने ली है वो बताते हैं कि इसको ले सकते हैं और ऑनलाइन शायद कुछ लेना होता है और कोई कोड वोड डालना होता है और इसको फिर आप कहीं पे भी छोड़ सकते हो। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपने जहाँ से ली है वहीं छोड़नी है। ऐसी भी है, एक ये तरह की भी है और एक दूसरी आती है जो टाइम लाइन के नाम से आती है। बट दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और जब भी मैं
यूके में शेल पेट्रोल पंप देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं इंडिया के बाहर हूँ। मुझे बिल्कुल दिल से फीलिंग आती है कि इंडिया के अंदर ही हूँ। यहाँ की बसेस कुछ इस तरह की होती है और 24 आवर्स कनेक्टिविटी रहती है लंदन के अंदर। कहीं पे भी यूके के अंदर कहीं पे भी आप जाते हैं, नाइट बसेस चलती है, ट्रेन्स चलती है, ट्यूब्स चलती है, फेरीज भी चलती है। मीन्स आप बोट में बैठ के भी समंदर से भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बसेस चलती है, ट्रेन्स, टैक्सी भी होती है, लेकिन टैक्सी आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली बहुत महंगी पड़ती है। तो जब मैं स्वांसी में थी तो मैंने कभी भी ट्रांसपोर्टेशन में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ आने के बाद आप बिना ट्रांसपोर्टेशन के, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे कहीं नहीं जा सकते। हाँ, वो चीज़ अलग है कि अगर आपके घर के आसपास आपको कोई काम है, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ उसके आसपास ही सारे स्टोर्स हैं, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें लेने के लिए तो नहीं जाना पड़ता। लेकिन हाँ, इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर कोई बड़े स्टोर पे जाना है, कहीं पे जाना है, तो इस हिसाब से कुछ होता है, तो उस टाइम पे हमें ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ता है। सो पर जर्नी 165 आपके चार्ज होते हैं बस में टैप जब करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट है, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, मुझे ये यहाँ आके लंदन आके पता चला। वैसे यहाँ रहने वाले को तो डेफिनेटली पता ही होगा कि किस तरह से होती है चीज़ें, लेकिन जो नए आने वाले हैं उनको मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ऑयस्टर तो डेफिनेटली आप करवा सकते हैं। पूरे वीक का आपको 16 पाउंड्स लगते हैं। और अगर नॉर्मली आप कभी कभी सिर्फ यहाँ विजिट के लिए आते हैं तो पर टैप आपको 165 चार्ज होते हैं। और अगर पूरे दिन में आपने 3 बार से ज़्यादा टैप कर दिया, इन द सेंस अगर आप एक बार टाइप करते हो तो वो टैप करते हैं कार्ड को, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, एक बार अगर टैप करते हैं तो वो 1 घंटे तक वो टैप चलता है। 1 घंटे के अंदर आप 10 बसें बदल लीजिए, आपके पैसे ज़्यादा चार्ज नहीं होंगे, 165 ही होंगे। और अगर 1 घंटा ज़्यादा हो गया, उसके बाद आपने अगेन टैप किया, फिर अगेन 1-2 घंटे के बाद आपने अगेन टैप किया, तो पूरे दिन में अगर आप 3 बार टैप कर लेते हैं, आपके समथिंग 490 के आसपास पैसे कटते हैं। तो पूरा दिन आपका बस का ट्रैवल फ्री हो जाता है। ट्रेन का ये सिस्टम नहीं है। ट्रेन में तो कंपलसरी अलग से जो चार्ज लगता है वही लगेगा, लेकिन बस का ट्रैवलिंग फिर आप पूरा दिन फ्री में कर सकते हैं। वैसे यहाँ से धूप बड़ी अच्छी आ रही है, तो मेरे फेस पे चमक भी आ रही है। वेल, आगे जो मैं एक्सप्लोर करूँगी मैं आपको शेयर करूँगी। ये बहुत ही प्यारी सी जगह है, पीसफुल है, आराम से बैठ सकते हैं। पास में ही एलडी है, अभी हमने थोड़ा सा स्नैक्स लिया है वहाँ से खाने के लिए, तो अच्छा लग रहा है बाहर आके लंदन की ब्यूटी एक्सप्लोर करके, एंजॉय करते करते। देखेंगे आगे क्या होने वाला है। इस पॉइंट पे किसी को कुछ नहीं पता होता, सबसे बड़ी कंफ्यूजन सबके दिमाग में चल रही होती है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ज़्यादा ना सोचे, वैसे मैं खुद भी सोचती हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा ना सोचे। दिस इज़ माई एडवाइस। और देखिए लाइफ आपको क्या क्या सिखाती है, क्या क्या पता चलता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में। बहुत सी चीज़ें होती है जब आप नए देश में जाते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है, और हम घर जाएंगे तो मैं वीडियो डेफिनेटली वाइंड अप करूंगी। सो बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और डेफिनेटली यहाँ का किराया भी बहुत ज़्यादा होता होगा। डेफिनेटली है ही, होता क्या होगा। तो ये भी एक ड्रीम होता है कि सेंट्रल लंदन में रहना। मेजॉरिटी बिजनेसमैन यहाँ पे रहते हैं। आई डोंट नो, जब मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा तो मैं शेयर करूँगी, लेकिन ज़्यादातर मैंने बिजनेसमैन से देखे हैं। बाइक्स आपको यहाँ कम देखने को मिल जाएगी, कभी कभार मिल जाएगी इस तरह की बाइक्स जो पीछे जा रही हैं। डिलीवरी के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होती है। कारें दिखेगी आपको, और आज संडे है इसलिए इतना रश नहीं होगा, अदरवाइज़ 5 से 9 के बीच में बहुत रश होता है। उसको पिक टाइम बोला जाता है। तो पिक टाइम के टाइम पे मीन्स बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तो ट्रैफिक है, ये वो सब चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे ट्रैफिक टाइम होता है 5 से 9 बजे। यहाँ का ऑफिस टाइम जो होता है 9 से 5 होता है, तो उस दौरान सारे लोग छूट के घर जाते हैं। तो या तब होता है। और आगे देखते हैं हम क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। और